आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। बल F का वह अधिकतम मान क्या है जिसके द्वारा चित्र में प्रदर्शित गुट का गतिमान ना हो सके, ऐसा हमको कहा गया है। चित्र में हम देख रहे हैं कि एक गुटका हमको दे दिया गया है, ठीक है, और इस गुटके का द्रव्यमान दे दिया गया है वर्गमूल 3 किलोग्राम। और उसके बाद क्या दिया गया है, हम F बल लगा रहे हैं जो क्षैतिज से कितना कोण बना रहा है, 30 अंश का कोण बना रहा है, ठीक है, 60 अंश का, 60 अंश का कोण बना रहा है, ठीक। इसको लिख देते हैं, ये कितने का कोण है, 60 अंश का कोण बना रहा है क्षैतिज से, ठीक। म्यू का मान दिया हुआ है, म्यू क्या है, घर्षण गुणांक होता है, उसका मान दिया है 1/2 वर्गमूल में 3, ठीक है। चलिए इसको यहाँ लिख लेते हैं, 1/2 वर्गमूल में 3, ये म्यू का मान हमको दिया हुआ है, ठीक। अब उसके पश्चात बल F का अधिकतम मान हमको बताना है कि गुट का गतिमान ना हो, मतलब गुट का ना फिसले लेकिन बल हम अधिकतम लगाते रहे, ठीक है। तो साम्यावस्था की अगर बात करें, यहाँ सीमांत घर्षण लगेगा दोस्तों, पहले ही बता देते हैं। तो यहाँ पर अब क्या करते हैं, एक हम साम्यावस्था की बात कर लेते हैं, कौन कौन से बल कहाँ कहाँ लग रहे हैं, ठीक। अब गुट का गतिमान होगा, बल इस तरीके से लगा रहे तो गुट का इस तरीके से गतिमान होगा, क्योंकि नीचे तो जाएगा नहीं, यहाँ पर ये दृढ़ पिंड लगा हुआ है नीचे, ठीक है, दृढ़ सतह है। तो दोस्तों इस तरीके से गतिमान होने के लिए बल का कौन सा घटक कार्यरत रहेगा, जो यहाँ पर क्षैतिज घटक रहेगा बल का इस दिशा में, ठीक है। तो इस दिशा पे बल का घटक कौन सा आएगा, चलिए मुक्त पिंड आरेख यहाँ बना लेते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। तो इस वजह से मतलब इस बल का यहाँ पे हम मान देख रहे हैं, ये कितना बना रहा है, यहाँ से 60 अंश बना रहा है, क्यों, क्योंकि बल यहाँ से 60 अंश बना रहा है ऊपर से, यहाँ नीचे से, तो इसका उभयनिष्ठ कोण यह होगा। तो यहाँ 60 अंश जो बल बना रहा है उसके दो घटक होंगे, एक रहेगा ये, इसका मान क्या आ जाएगा, F cos 60 अंश, जिसके साथ कोण बना रहा है उसके साथ, और जिसके साथ नहीं बना रहा है उसके साथ क्या आएगा, F sin 60 अंश। तो ये बल के दो घटक तो हमने बांट दिए, तो बल को भी हटा देते हैं, ठीक। अब उसके पश्चात क्या बचा हमारे पास में, प्रतिक्रिया बल जो सदैव ऊपर की ओर लगेगा, तो उसको भी दर्शा देते हैं। यहाँ पर ऊपर की ओर प्रतिक्रिया बल लगेगा जो द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर की तरफ जो प्रतिक्रिया बल लगेगा वो द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण के बराबर कब होगा, जब केवल और केवल ये मुक्त अवस्था पे रखा हुआ है, यहाँ पर केवल गुरुत्वीय बल लग रहा है तब। अभी तो यहाँ पर जो बल लगा रहे हैं उसका एक घटक F sin 60 भी लग रहा है नीचे की तरफ, तो वो भी यहाँ प्रतिक्रिया बल में आ जाएगा, ठीक है। अब घर्षण बल जो है वो गति के विपरीत दिशा पर लगेगा, सतह के समांतर। तो सतह ये है घर्षण के लिए, इसके समांतर विपरीत दिशा, गति इस ओर हो रही है तो विपरीत दिशा इस ओर हो जाएगी, तो यहाँ पर लगेगा, दर्शा देते हैं। इसका मान क्या होता है दोस्तों, ये होता है सतह, इसको चलिए घर्षण को F लिख लेते हैं, बाद में देखेंगे म्यू n होता है कि क्या होता है, जो भी होता है, ठीक है, अधिकतम मान। पहले हल करते हैं ऊर्ध्वाधर के लिए, ठीक है। तो ऊर्ध्वाधर के लिए हल करेंगे तो हम क्या देखते हैं, साम्यावस्था की स्थिति में ऊपर और नीचे बल जो दोनों है वो बराबर रहेंगे। ऊपर का बल कौन सा है, n है, नीचे का बल कौन सा है, F sin 60 अंश है, ठीक है। नीचे कोई और बल लग रहा है, हाँ लग रहा है, कौन सा बल लग रहा है, नीचे की ओर लगने वाला एक और बल कौन सा है, भार, द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण, तो उसको भी यहाँ लिख लेते हैं mg, ठीक। हम जो बल लगा रहे हैं उसका भी घटक नीचे आ रहा है, और द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण यानी कि भार भी नीचे की ओर लग रहा है। अब दोस्तों चलिए मान रख देते हैं, तो n बराबर क्या आएगा, f का मान तो पता नहीं, साइन 60 अंश का मान क्या होता है, वर्गमूल 3/2, धन m का मान क्या है हमारे पास में, वर्गमूल 3 किलोग्राम, और g का मान g है, ठीक है। तो इसको ले देते हैं समीकरण नंबर 1। अब आगे हम देखते हैं ये वाला घटक, ये कौन सा है, ये है क्षैतिज घटक, ठीक है। तो क्षैतिज घटक की अगर बात करें, साम्यावस्था की स्थिति पे सीमांत घर्षण हम लगाएंगे तभी सबसे अधिक बल लगाने के बाद अभी क्या होगा, घर्षण का मान सबसे अधिक होगा और यह गति नहीं करेगी, ठीक। सीमांत घर्षण से ऊपर अगर हम बल लगा दिए, यानी बल का जो cos 60 अंश का घटक है वो सीमांत घर्षण से अधिक हो गया, तो गुट का गति कर पाएगी, सीमांत घर्षण वहां पर रोक नहीं पाएगा। तो सीमांत घर्षण को लिखते हैं F max से, और F max यानी सीमांत घर्षण का मान क्या होता है, ये होता है म्यू गुना n, यानी घर्षण गुणांक गुना प्रतिक्रिया बल, ठीक है। घर्षण का मान सदैव इससे कम होता है, लेकिन अगर सीमांत घर्षण यानी घर्षण का अधिकतम मान देखें तो वो इसके बराबर होता है। तो चलिए वही लेकर चलते हैं अधिकतम मान, क्योंकि हमको अधिकतम बल ज्ञात करना है। तो F max बराबर कितना हो जाएगा, F cos 60 अंश, कैसे, साम्यावस्था की स्थिति है तो पीछे की ओर लगने वाला बल बराबर सामने की ओर लगने वाला बल, मतलब सामने की ओर लगने वाला जो बल है उसको पीछे की ओर लगने वाला बल संतुलित करेगा। पीछे की ओर लगने वाला बल अधिकतम इतना है तो सामने की ओर अधिकतम इतना ही लगना चाहिए, उससे ज्यादा लगा तो गति सामने की ओर होगी, ठीक। अब यहाँ पर F max का मान हमको रखना है तो म्यू गुना n रख सकते हैं, ठीक है। तो म्यू गुना n बराबर F cos 60 अंश का मान कितना होता है, 1/2, तो F/2 लिख देंगे।
आगे हल करते हैं इसी को। तो म्यू का मान हमारे पास में प्रश्न में दिया हुआ है, कितना है 1/2 वर्गमूल 3। तो चलिए रख देते हैं 1/2 वर्गमूल 3। एन का मान रखते हैं, तो एन का मान क्या है f वर्गमूल 3/2 धन वर्गमूल 3 g, ये है बराबर में f/2 है। तो f वाली राशि को एक जगह, बाकी राशि को एक जगह रख देते हैं, अंदर गुना करते हैं। तो दोस्तों ये 1 का f से गुना होगा तो f बचेगा, वर्गमूल 3 का गुना 1/वर्गमूल 3 से होगा तो वो दोनों तो कट जाएंगे। कौन दोनों? ये दोनों कट जाएंगे, वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3, ठीक है। तो उसके पश्चात क्या बचेगा, नीचे 2 और 2 बचेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, f/4 लिख सकते हैं, ठीक। f/2 को इस पक्ष में ले आते हैं, ठीक है। तो ऋण f/2 हो जाएगा, ये बराबर में ये जो है ये इसके साथ गुना होगा और इसको दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो ऋण में आएगा मान, ठीक है। क्या हो जाएगा, g वर्गमूल 3 जो है वो नीचे से कट गया तो g/2 आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों पक्षों से ऋण आने वाला है, ऋण को हटाएंगे हम, तो यहाँ पर मान क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा f/4 ऋण में, ठीक। और ये हो जाएगा g/2 ऋण में। तो दोनों पक्षों से ऋण चिन्ह हटा सकते हैं। हमको f का मान ज्ञात करना था तो वो क्या हो जाएगा, g/2 गुने में 4, ठीक है। f का मान क्या आ जाएगा, 2 से 4 को काट देंगे तो 2 बचेगा, तो 2g मान आया हमारे पास f का, ठीक है। g का मान हम क्या ले लेते हैं, g का मान लगभग 10 ले लेते हैं। अगर 10 मीटर प्रति सेकंड की घात में 2 तो f का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 न्यूटन, ठीक। लगभग, क्योंकि हमको विकल्प में उसी रूप में दिया हुआ है इसलिए हमने ये लगभग मान निकाला। ये दिए गए प्रश्न का हमारा उत्तर था दोस्तों। अब चलिए देखते हैं कि 20 न्यूटन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 20 न्यूटन आ रहा है विकल्प क्रमांक ए में, जो न्यूनतम मतलब अधिकतम बल है। अधिकतम हम 20 न्यूटन का बल लगा सकते हैं जिससे यह ब्लॉक नहीं खिसकेगा, ठीक। तो दिए गए प्रश्न का यही हमारा उत्तर है दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।